आज हम देखेंगे तीन चोर की कहानी जो एक अंधे आदमी के घर चोरी करने घुसते हैं और ये चोरी इन तीनों को इतनी महंगी पड़ती है कि इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो आखिर एक अंधे आदमी के घर में घुसने के बाद इन तीनों के साथ ऐसा क्या होता है, जानेंगे इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक लड़की को घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तीन दोस्त दिखाई देते हैं। इन दोस्तों में एक लड़की और दो लड़के होते हैं। इनमें लड़की का नाम रॉकी है और लड़कों का नाम एलेक्स और मनी है। ये तीनों चोर थे और लोगों के घर में चोरी करके अपना गुजारा करते थे। ये तीनों उसी घर में चोरी करते थे जिसमें एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी लगती थी, क्योंकि इससे एलेक्स के पास उस घर के सिक्योरिटी की सारी जानकारी होती थी, जिससे कि यह लोग उस घर के लॉक को आसानी से खोलकर घुस सकते थे। इसीलिए यह उन घरों में बहुत ही आसानी से घुस के चोरी करते हैं और जाते समय उस घर के खिड़की का कांच तोड़ देते हैं, जिससे कि सामने वाले को लगे कि चोर खिड़की से घुसा होगा। अब हम मनी को देखते हैं जो चोरी किए गए सामान को बेचने जाता है, लेकिन उसे वहां पर सामान के बहुत ही कम पैसे मिल रहे होते हैं। इससे मनी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब मनी अपने दोस्तों के पास आता है और वह उनसे बताता है कि शहर के दूसरी तरफ एक घर है जिसकी सिक्योरिटी एलेक्स के फादर ने करी है। इसके अलावा वो उन्हें यह भी बताता है कि उस घर में एक रिटायर आर्मी मैन रहता है। आर्मी मैन की बेटी को किसी ने मार दिया था, लेकिन जिसने उसे मारा था वह बहुत ही अमीर था, इसीलिए उसने सेटलमेंट के तौर पर आर्मी मैन को $3 लाख दिए थे और यह पैसे उसने उसे कैश में दिए थे। यह सुनने के बाद यह तीनों उस पैसे को लूटने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है क्योंकि वह कैश चोरी नहीं करता था। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वह उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब हम रॉकी के पेरेंट को देखते हैं जो कि दिन रात नशा ही करते रहते थे। उनकी नशे की आदत की वजह से रॉकी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और इसीलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाकर शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। फिर यह लोग उस बूढ़े आदमी के घर की रैकी करना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें पता चलता है वह बूढ़ा आदमी देख भी नहीं सकता। फिर मनी अपने दोस्तों को बताता है जब इस आदमी की इराक में पोस्टिंग थी तो जंग के दौरान इसने वहां पर अपनी आंखें खो दी थी, इसीलिए अब इनकी चोरी का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया था। अब अगली रात यह लोग उसके घर में घुस जाते हैं और घर में घुसते ही सबसे पहले यह लोग उसके पालतू कुत्ते को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलेक्स जब उसके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह उसके दरवाजे को नहीं खोल पाता, इसीलिए यह सब उसके घर की खिड़की को तोड़ देते हैं। अब खिड़की टूटते ही 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब 30 सेकंड बाद घर का अलार्म बज जाएगा, लेकिन 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही रॉकी उस घर के अलार्म को बंद कर देती है। अब मनी उस बूढ़े आदमी के रूम में जाता है और वहां पर स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिससे कि वह बूढ़ा आदमी सोता रह जाए। इसके बाद घर की तलाशी लेने पर इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर लॉक लगा हुआ होता है। लॉक देखकर इन्हें लगता है शायद पैसे इसी कमरे में रखे हुए हैं, इसीलिए यह लोग उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देते हैं और काफी देर कोशिश करने के बाद जब वहां दरवाजे को खोल नहीं पाते तो मनी उस पर गोली चलाकर दरवाजा खोलता है, पर एलेक्स उसे गोली चलाने के लिए मना करता है, जिस पर दोनों उसकी बात नहीं मानते और एलेक्स वहां से गुस्सा होकर बाहर की ओर चला जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही बंदूक की शोर से वह अंधा आदमी जग जाता है और इनके पास आकर चिल्लाने लगता है कि कौन मेरे घर में घुस गया है, जिस पर मनी उसे धमकाने लगता है और कहता है अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए मनी की तरफ आता है और एक झटके में उसकी बंदूक छीन लेता है और देखते ही देखते उस बंदूक से मनी की खोपड़ी उड़ा देता है। यह नजारा देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद भागकर एक अलमारी में छिप जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद एलेक्स को मैसेज करके सब बताती है। इसके बाद एलेक्स भी रॉकी के पास आ जाता है। अब तक यह लोग जिस आदमी को अंधा और कमजोर समझ रहे थे, असल में वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब वो अंधा आदमी घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल सके। अब रॉकी वहां पर छिपकर उस आदमी को अपनी पैसों वाली अलमारी खोलते हुए देख लेती है। फिर उस आदमी के वहां से जाते ही रॉकी और एलेक्स उस अलमारी को खोलते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है उस अलमारी में 3 लाख नहीं बल्कि $1 मिलियन हैं। अब ये लोग उन पैसों को जल्दी जल्दी अपने बैग में भरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इनके वहां से निकलने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है और मनी की डेड बॉडी को उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एलेक्स के कदमों की आहट मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है इस घर में मनी के अलावा और भी कोई है और अब वह अपनी गन एलेक्स पर तान देता है। लेकिन तभी वहां पर पड़ा हुआ सेलफोन बजने लगता है, जिससे कि वह अंधा आदमी उस सेलफोन पर गोलियां चलाने लगता है। अब एलेक्स और रॉकी को मौका मिल जाता है, इसीलिए वह दोनों भागकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक लड़की
दिखाई देती है जिसे कि उस अंधे आदमी ने बांध कर रखा हुआ था। यह लड़की इन दोनों से मदद मांगती है और इन्हें एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है। आर्टिकल देखने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है और इसने उस अंधे आदमी की बेटी को अपनी कार से उड़ा दिया था और तभी से उस आदमी ने इसे यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। अब ये दोनों सिंडी को आजाद कराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अंधा आदमी आ जाता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। गोली सीधा सिंडी को लग जाती है जिससे कि मौके पर ही सिंडी की मौत हो जाती है। अब वह अंधा आदमी सिंडी की बॉडी के पास आता है और जब उसे पता चलता है सिंडी मर चुकी है तो वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। इसके बाद अंधे आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह घर की सारी लाइटों को बंद कर देता है क्योंकि अंधेरे में यह आदमी इन लोगों को और भी आसानी से पकड़ पाएगा। अब यह आदमी बुरी तरीके से इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और इसी दौरान यह आदमी एलेक्स को पकड़ लेता है। अब यह आदमी एलेक्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसके बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और इसी बात का फायदा उठाकर एलेक्स उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों ऊपर की फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही इनके सामने वही कुत्ता खड़ा था जिसे कि इन लोगों ने शुरुआत में बेहोश कर दिया था। अब ये दोनों उस कुत्ते से बचने के लिए एक रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वह कुत्ता एलेक्स के ऊपर कूद जाता है जिससे कि एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब इसी दौरान वह बूढ़ा आदमी एलेक्स के पास आ जाता है और एलेक्स को बुरी तरीके से पीटता है। इसके बाद वह एक कैंची से एलेक्स को मार डालता है, पर एलेक्स यहाँ मरता नहीं है। अब यह बूढ़ा आदमी रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसे भी सिंडी की तरीके से ही बांध देता है और उसे बताता है सिंडी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, इसलिए मैंने सिंडी को यहाँ पर बांध के रखा था ताकि मैं उससे एक बच्चा हासिल कर सकूं। वह आदमी उसे यह भी बताता है कि मैंने सिंडी को प्रेग्नेंट भी कर दिया था, लेकिन तुम लोगों की वजह से सिंडी और मेरा बच्चा दोनों मर गए हैं। फिर ये आदमी रॉकी से बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने सिंडी के साथ किया था, मतलब कि यह उसे प्रेग्नेंट करेगा। फिर यह आदमी रॉकी को प्रेग्नेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर एलेक्स उसके सर पर एक हथौड़ा मार देता है जिससे कि वो आदमी यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलेक्स उस बूढ़े आदमी को वहीं पर बांध देता है और रॉकी को छुड़ाकर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली आकर एलेक्स को लगती है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यह गोली उसी अंधे आदमी ने चलाई थी। यह नजारा देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर उस घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो कुत्ता अब भी रॉकी के पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए रॉकी एक कार में घुस जाती है। कार के अंदर आते ही रॉकी को एहसास होता है कि पैसे से भरा बैग रॉकी से गाड़ी के बाहर ही छूट गया है और बाहर वो कुत्ता अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह कुत्ता कार के ऊपर ही बैठा रहता है। अब रॉकी को एक आइडिया आता है और वो कार की डिग्गी को खोलती है, जिसके बाद वो कुत्ता उस पर हमला करने के लिए अंदर आ जाता है। अब रॉकी जल्दी से कार की डिग्गी को बंद करती है और कार से बाहर निकल आती है, जिसके बाद उसे लगता है कि अब वह शायद बच गई है, लेकिन तभी वह अंधा आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है। अब यह आदमी रॉकी को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी रॉकी को एक आइडिया आता है और रॉकी तुरंत घर के सारे अलार्म को खोल देती है, जिससे कि हर तरफ शोर होता है और वह अंधा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि रॉकी किस तरफ है। और इसी बात का फायदा उठाकर रॉकी उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उसे मारकर बेसमेंट में फेंक देती है और पैसे लेकर पुलिस के आने से पहले ही वहां से निकल जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाई देता है जहां पर रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जा रही होती है। तभी वह न्यूज में देखती है कि वह बूढ़ा आदमी जिंदा बच गया है और हॉस्पिटल जाने से पहले वह सबको बता रहा होता है कि उसके घर में 2 चोर घुसे थे जिन्होंने उसके घर से कुछ नहीं चुराया और इसने उन्हें मार दिया है। यह देखने के बाद रॉकी को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद रॉकी अपनी बहन को वहां से लेकर चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।